आप सभी सम्मानित दर्शकों को, बहुजन समाज के लोगों को क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, जय अशोका करते हुए आप सभी का हम हार्दिक स्वागत, अभिनंदन यूट्यूब प्लेटफॉर्म वन नेशन वन एजुकेशन चैनल भाई अजय मोहन कुशवाहा के साथ करते हैं। उसके साथ साथ आप सभी लोगों से सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ढेर सारा प्यार मार्गदर्शन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ साथ कमेंट के माध्यम से अपना मार्गदर्शन, अपना जवाब जरूर देने का काम करिए। आइए आज बात करते हैं लोकसभा चुनाव 2024 को मद्देनजर रखते हुए। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, देश भर में पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है। पूरे देश में पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है। आज 26 अप्रैल को 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान शुरू हो गया, जो कि आज हुआ 26 तारीख को। 2024 लोकसभा चुनाव 7 चरणों में आयोजित किए जाएंगे। आज दूसरे चरण का मतदान है। इसके बाद अगले चरण 7 मई को होगा, फिर 13 मई को होगा, फिर 20 मई को होगा, फिर 25 मई को होगा और फिर 1 जून को वोटिंग होगी 7 चरणों में। साथियों, 4 जून को गिनती होगी, आप सबको पता है। आइए जानते हैं आज 13 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के किन सीटों पर वोटिंग होने वाली है, हो चुकी है। साथियों, आपको मैं बता दूं, 13 राज्यों में सबसे अहम राज्य उत्तर प्रदेश का माना जाता है और असम, बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और साथ में पश्चिम बंगाल। और साथियों, मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के 8 सीटों पर, अभी पहले चरण में भी 8 सीटों पर हुआ था चुनाव और दूसरे चरण में भी 8 सीटों पर हुआ। और उन सीटों में अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, बुलंदशहर, इन लोकसभा सीटों पर, इन जिलों में, इन जगहों पर लोकसभा का चुनाव अभी दूसरे चरण में हुआ। साथियों, सबसे बड़ा मुद्दा यह है, एनडीए या इंडिया, ये प्रयास हम आप सबको, आप सभी लोगों के बीच में इतना जरूर कहना चाहेंगे, अगर ईवीएम नहीं खराब हुई, ईवीएम सही तरीके से काम करी तो मोदी को जाने से कोई रोक नहीं सकता। ईवीएम में अगर घोटाला हुआ तो मोदी को आने से कोई रोक भी नहीं सकता। ये 100% सही बात मैं बोल रहा हूं साथियों, क्योंकि तमाम मुद्दों को अगर मैं उठा कर देखूं तो जब ईवीएम की बात आती है तो इस देश के तानाशाह हुक्मरान जो आज इस देश पर शासन कर रहे हैं, उनको बड़ी जोरों से मिर्ची लगती है। क्योंकि जब ईवीएम के खिलाफ कोई जन आंदोलन खड़ा होता है तो पुलिस प्रशासन के माध्यम से उसकी आवाजों को दाबा जाता है। तमाम जंतर मंतर दिल्ली पर ईवीएम के खिलाफ वकील से लेकर डॉक्टर से लेकर इंजीनियर से हर लोगों ने जन आंदोलन किया, लेकिन सारे लोगों की उस आंदोलन को दबाने का काम किया गया। हम आपसे यह पूछना चाहते हैं, अभी 8 सीटों पर नहीं, अन्य राज्यों में बड़ी धूम है इंडिया गठबंधन की। राहुल गांधी, अखिलेश यादव की पूरे भारत देश में एक पहचान के रूप में आरएसएस और बीजेपी को हराने की सबसे बड़ी मुहिम इंडिया गठबंधन ने ठाना है। मैं आप सबसे यह बताना चाहूंगा साथियों, सबसे बड़ा मुद्दा ईवीएम है। अगर ईवीएम को हैक नहीं किया गया तो मोदी को जाने से कोई रोक नहीं सकता, और ईवीएम हैक कर लिया गया तो मोदी को आने से कोई रोक भी नहीं सकता। साथियों, आज अपने दर्शकों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप एक सच्चे वोटर हैं, आप एक सच्चे नागरिक हैं। इस देश के भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको मत देने का जो अधिकार दिया, जो बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान ने इस देश में एक क्रांति दी, एक संविधान कानूनी व्यवस्था के तहत
एक सिस्टम दिया देश को। परंतु आज उसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसी भारतीय संविधान के लोगों, उन मनुवादी लोगों ने, उन आरएसएस बीजेपी के लोगों ने, आरएसएस के बीजेपी के लोगों ने संविधान को जलाया, संविधान को बदलने की बात की और 400 के पार का नारा दिया कि इसमें राज ये क्या है? राज यही है कि ईवीएम में घपला और घोटाला जरूर होगा, क्योंकि एससी एसटी ओबीसी समाज के, अल्पसंख्यक समाज के उन नेताओं की आंखें नहीं खुल रही हैं जिनकी आंखें खुलनी चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश में आपके माननीय बहन कुमारी मायावती जी, दूसरे अखिलेश यादव जी, तीसरे और तो जो तमाम छोटे छोटे घटक दल हैं, जैसे ओम प्रकाश राजभर तो बीजेपी के ही हिस्सा है, इनको कोई मतलब ही नहीं है लेने का नाम। इधर स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे बाबू सिंह कुशवाहा हो, चाहे और भी तमाम जो संजय निषाद हैं, ये संजय निषाद तो बीजेपी के साथ हैं। इधर और भी जो नेता आपके हैं बीच में, इधर इंद्रजीत सरोज हैं वगैरह वगैरह करके, इन लोगों को विचार एक मत क्यों नहीं खड़ा हो रहा है कि ईवीएम के खिलाफ जन आंदोलन किया जाए। कहीं ना कहीं से हमने देखा, जब जब उपचुनाव हुआ तब तब आरएसएस के बीजेपी के लोगों ने इनको चुनाव में उस सीटों को जितवा दिया। अगर 10 सीट है तो 10 सीट में 9 सीट जितवाया, 1 सीट लिया, और इनको ये लगता है कि हम जीत रहे हैं। और जब सही तरीके से पूरा चुनाव हुआ, उपचुनाव के बाद पूर्ण चुनाव हुआ, उसमें शून्य बटा सन्नाटा, एक दूसरे की जड़ खुदाई करने का काम करते हैं। तो यहां पर भी उम्मीद लगाया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन जीत रहा है, लेकिन मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं, यहां पर इंडिया गठबंधन अगर ईवीएम के खिलाफ सन आंदोलन नहीं करेगी तो नहीं जीत सकती। बीजेपी की सरकार पुनः आएगी। अगर जीत गई तो आप समझिए कि पत्थर पर दूब जाम गई, पत्थर पर घास जाम गई। कहने का मतलब साथियों, एक नए विचारों के साथ अगर आपको राजनीति में अपने एससी एसटी ओबीसी समाज की भागीदारी को सुनिश्चित करना है तो आपको ईवीएम के खिलाफ जन आंदोलन करना है, और पूरे देश के जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्य बाय राज्य को दिल्ली में इकट्ठा होकर के ईवीएम के खिलाफ जन आंदोलन करना चाहिए। और रिजल्ट, रिस्पांस बहुत अच्छा है इंडिया गठबंधन का। अगर यहीं पर ईवीएम हैक नहीं हुआ तो मैं बधाई देता हूं, इंडिया गठबंधन की सरकार निश्चित रूप से केंद्र में बनेगी, राज्य में भी बनेगी। और ईवीएम के खिलाफ अगर साजिश नहीं रही तो निश्चित रूप से इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। और आप सभी लोगों से मैं दरख्वास्त करूंगा, मेरे विचार अच्छे लगे, अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर आप लोग अपना मार्गदर्शन करिएगा। आप सभी लोगों से विदा रहते हैं, पुनः एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, जय अशोका।